अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मानसून के स्पेल ने तबाही मचा दी है। कल से अब तक 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। कल से अब तक 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। जुड़वा शहरों में मानसून की तबाहकारियां, नाले बिफर गए, सड़कें बैठ गईं, गाड़ियां बह गईं। 2 दिन की बारिश ने हुलिया बिगाड़ दिया। पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल से आज तक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला बिफर गया। अतराफ के इलाके खाली करा लिए गए। सायरन बजाकर शहरियों को खतरे से आगाह किया गया। मसाजिद से हंगामी ऐलानात हुए। कोशिश कीजिए कि जो नाला है उसके पास कोई भी ना आए। कटारियां के मुकाम पर पानी 20 फीट तक जा पहुंचा। गवाल मंडी पुल पर भाव 19 फीट रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया समेत 111 ब्रिगेड का दस्ता भी नाला लई पहुंचा। रावलपिंडी में मुंह जोर रेले आबादियों में दाखिल। गाड़ियां बहा ले गए, दरख्तों को उखाड़ फेंका। जिला भर में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान। हाथी चौक सदर के करीब 8 साल बच्चा खेलते हुए नाले में जा गिरा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी के तेज बहाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। 18 घंटे से जारी बारिश का सिलसिला थमा तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। MD वासा के मुताबिक बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। नालों से पानी की निकासी बर वक्त मुमकिन बनाई गई। शहर की बड़ी शाहराहें और मुल्हिका इलाके क्लियर कर दिए गए। शहर की मजमूई सूरत हाल कंट्रोल में है। मानसून के हालिया स्पेल से चकवाल, चहलुम और लाहौर समेत दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। चकवाल में बादल फटने से 424 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के सबब चहलुम में सैलाबी सूरत हाल में फंसे लोगों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने से 420 मिलीमीटर बारिश। गैर मामूली बारिश से चहलुम और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी। जहलुम में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल और जहलुम में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने हेलीकॉप्टरों के जरिए मुतासर इलाकों से लोगों को निकाला। जहलुम ढोक मरजान में 29 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक्री रोड गाँव लडियान में मकान की छत पर पनाह लिए खानदान को पाक फौज ने कामयाब हेली रेस्क्यू मिशन के जरिए बचा लिया। जहलुम में थाना चौनाला के 6 पुलिस एहलकार कई घंटे पानी में महसूर रहे। रेस्क्यू की कोशिश के दौरान एक एहलकार बह गया। बहाउद्दीन के दारापुर गांव में खुसूसी रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। पुकाड़ा में कस्बा लई चौचक की हुदूद में बारिश के बायस कुएं के ऊपर बनी छत गिर गई। हादसे में 4 अफराद जहां बाग, एक शदीद जख्मी। पाकपतन में दरिया ब्यास में एक शख्स डूब गया। फतेह जंग में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 15 साल लड़का जहां बाग हो गया। फतेह जंग में 2 हुनिया बंद टूट गया। बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल, पानी मज़ाफाती इलाकों में दाखिल होने का खतरा। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। 393 अफराद जख्मी हो गए हैं। PDMA ने ताज़ा दादुशुमार जारी कर दिए हैं। 24 घंटे में मजीद 63 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बेहतरीन रेस्क्यू के लिए इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। 24 घंटे में 63 अफराद जाँ बहक और 290 जख्मी हो गए। PDMA ने ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। मानसून बारिशों के नतीजे में मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। 128 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 10 से ज़ायद जानवर भी हलाक हो चुके। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 15, फैसलाबाद 9, साहिवाल 5, पाकपतन 3 और उकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जान बहक अफराद के वर्सा को इमदाद फराहम की जाएगी। DG PDMA ने सूबे भर में मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और उनसे बचाव के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को बारिशों और तुग़यानी के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खास तौर पर बालाई पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत की कि वो नुकसानात से बचाव के लिए सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों के साथ करीबी राब्ता रखे, ताकि बर वक्त और मौसर इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके।
जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश रिकॉर्ड, जबकि हालिया बारिशों से 108 अफराद जाँ बहक, 398 ज़ख्मी जबकि 128 मकानात मुतासर हुए हैं। अमवात की बड़ी वजह कच्चे मकानात और छतें गिरना है। बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक, जबकि दरिया जहलम में दरमियाने और दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। मंगला डैम 47% और तरबेला 79% भर चुका है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। दरियाए जहलुम में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। रसूल बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। महकमे आबपाशी के मुताबिक इस वक्त पानी की आमद 1,36,000 क्यूसेक जबकि अखराज 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल ज़हीर सियाल से। जब हालिया मूसलाधार बारिशों के बायस जान नदी नाले में बिखरे हैं, वहीं पर दरिया जहलम के मकाम पर रसूल बराज पर भी पानी की जो आमद का सिलसिला है वो तेजी से जारी है। रसूल बराज के मुकाम पर जो पानी का जो आमद का सिलसिला है वो क्या रिकॉर्ड किया गया है और आगे की जो निशेबी इलाके हैं जो दरिया जहलम की जो किनारों पर आबाद है उनके लिए क्या वार्निंग जारी की गई है? जी सर बताइएगा। हमारे पास जो बुनार नला है वहाँ से एल टॉरेंट्स का जो टोरेंशियल वाटर आया है, जिसकी वजह से अभी हमारे जो अपस्ट्रीम रसूल बराज जो है वो 1,36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और डाउन स्ट्रीम पे हम 1,27,000 रिलीज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे मंडी तहसील मंडी बहाउद्दीन और मलकवाल के जो बिल्कुल जो अलोंग साइड दरिया के किनारों के ऊपर आबाद लोग हैं उनको अलर्ट हैं वो, और उन्हें इवैक्यूएट भी किया। मुझे जो पानी की जो आमद का सिलसिला वो बदस्तूर जारी है। जी शुक्रिया ज़हीर। दूसरी जानिब हाफिजाबाद में हालिया बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। धान की फसल तबाह हो गई है, किसान परेशान हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ हन्नान एजाज से। हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी हाफिजाबाद के अंदर भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। बारिशों की वजह से जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी तादाद में जो है वो फसलों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिजाबाद के नवाई गाँव लालकी में, जिधर मेरे साथ एक किसान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि बारिशों की वजह से इनका क्या नुकसान हुआ है। जी बताइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मुसलसल 3-4 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है, हमारा शदीद नुकसान हो गया। हुकूमत से हमारी पुरजोर अपील है कि वो बर वक्त कार्रवाई करे, हमारे साथ ताउन करे और हमारी फरियाद सुने। पाकिस्तान में मानसून के शदीद स्पेल। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों के नए स्पेल की तस्दीक कर दी। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ने बोल को बता दिया कि इस बार मुल्क में 80% जायद बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। हफ्ते या इतवार को शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, महकमे मौसमियात ने जब एंड और स्टार्ट में मौसम की पेशन गोई इशू की थी तो उसमें ये बात बता दी गई थी कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि पंजाब में जो ये मानसून का इवेंट हुआ है इसमें काफ़ी शदीद बारिशें हुई और जो ये सिलसिला जो है आज रात गए तक जारी रहेगा। अब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो वस्ती और जनूबी पंजाब की जानिब होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है सिंध की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान के जो मशरकी इलाके हैं वो मानसून की वेस्टर्न लिमिट है, इससे आगे मानसून नहीं जाता है। तो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो बारिश होती है वो मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से होती है, ना कि मानसून की वजह से। ये जो मानसून का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता जनूब की जानिब यानी कि सिंध की जानिब बढ़ रहा है। इसके तहत आने वाले कल के रोज से जो है सिंध के बालाई और मशरकी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न अजला हैं, जिसमें उमरकोट, मीरपुर खास और थरपारकर रीजन है, यहाँ पर एक अच्छी बारिश यानी कि मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में हफ्ते के रोज जो है वो दरमियानी से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की उम्मीद है और हो सकता है कि ये सिलसिला 19 और 20 तक बरकरार रहे। और कराची में बिल्डिंग गिरने का एक और अफसोसनाक वाक़या। लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गई हैं। 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। DC साउथ जावेद खोसा के मुताबिक इमारत की 5वीं मंजिल पर मकान मालिक छत का काम करवा रहा था।
मरम्मत के दौरान छत गिर गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इमारत खस्ता हाल है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है, ऊपर की मंजिलों पर तामीरात शुरू की गई थी, वजन पड़ने से छत गिर गई। और अफसोसनाक वाक़या हुआ है पिछले 10-11 दिनों के अंदर और अगर आपने देखी वो बिल्डिंग जो मैंने देख कर आया है कि ये बिल्डिंग भी खस्ता हाल है, लेकिन इसकी वो जो शक्ल नज़र आने वाली थी जिसकी वजह से इसका प्लास्टर शायद उखड़ा हुआ था, छतें इसकी कमज़ोर थी और ऊपर की मंजिल पर भी यही अभी तक की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, जो मालूमात हैं वो यही हैं कि रिपेयर का काम ऊपर को इन्होंने शुरू किया था और उस काम के दौरान शायद वज़न पड़ने से वो जो छत गिरी और उसके नतीजे में 2 ख़वातीन जो हैं हलाक हुई हैं और 3 ज़ख्मी भी हैं। इन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो यहाँ रहते हैं, खुदा के लिए ये इमारतें जिनमें आप रहते हैं अगर वो खस्ता हाल हैं, वो ख़तरनाक हैं, तो ये आपकी जान के लिए ज़रूरी है कि आप उन इमारतों को खाली करें। लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत की छत गिरने का वाकया। मुतासरा इमारत को खाली कराने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने सील कर दिया है। SBCA की टेक्निकल टीम मुतासरा इमारत के अतराफ की इमारतों का जायजा लेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत की छत गिरने का वाकया पेश आया। मुतासरा इमारत को खाली कराने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने सील कर दिया है। SBCA की टेक्निकल टीम मुतासरा इमारत के अतराफ की इमारतों का जायजा लेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया वो इमारत आबाद होगी या नहीं। लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत की छत गिरने का ये वाकया है। कराची में इससे पहले भी इमारतें गिरने का वाकया पेश आ चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस मुतासरा इमारत के बिल्कुल ग्राउंड पर मौजूद हूँ और आप मेरे कब में देख सकते हैं इस इमारत को असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब की जानिब से सील कर दिया गया है। सील ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा पेपर भी इस इमारत को लगाया गया है और उसके बाद यहाँ तालों को भी जो है वो सील कर दिया गया है। दोनों जो दरवाजे हैं इस इमारत में दाखिल होने के, दोनों दरवाज़ों को बाकायदा तौर पर 4 पेपर लगा के जो है वो सील किया गया है। पहले इस इमारत को फौरी तौर पे खाली कराया गया। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि SBCA के वो अफसरान जो कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस रहे हैं वो इस वक्त जेल में हैं, जबकि इमारत के अतराफ़ जो SBCA की टीम है वो मज़ीद इमारतों की जाँच भी कर रही है ताकि इसके अतराफ़ में अगर कोई इस तरह की इमारत है तो उसे भी फौरी खाली कराया जाए। ताम इस वक्त जो है इस इमारत को खाली कराने के बाद जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि SBCA की डिमोलिशन टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जबकि मुआयने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दीगर टेक्निकल टीमें भी तलब कर ली गई हैं जो कि इस इमारत के साथ साथ दीगर एतराफ़ की जो इमारतें हैं उनका भी मुआयना कर रही है। जी खुरम, शुक्रिया। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 26 अपोजिशन अरकान को बहाल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक मुअत्तल अरकान परसों वोट डाल सकेंगे। स्पीकर वापसी पर रोलिंग देंगे। अपोजिशन लीडर अहमद भुच्चर का कहना है कि अरकान की बहाली के बगैर असम्बली नहीं जाएंगे, जबकि ऐवान में आइंदा गालम गलोच या नारेबाजी नहीं होगी। मुज़ाकरात में पार्लिमानी आदाब, बिजनेस एडवाइजरी इजलास और ऐवान की एथलीट्स कमेटी को फॉल करने पर इत्तेफाक हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अफजाल अब्बासी से। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। 26 अपोजिशन अरकान को बहाल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी गई। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।